तो क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो सब लोग। होपली सब लोग ठीक हो गए। और आज हम बात करने वाले हैं वेलकम टू आउटकास्ट रेस्टोरेंट के एपिसोड नंबर 6 के बारे में। तो बिना वक्त गवाए पढ़ेंगे हम सीधे इसकी वीडियो में। एज यूजुअल डेनिस जो होता है अपने रेस्टोरेंट में होता है, क्लीन अप का काम चल रहा होता है। उतने में एक व्यक्ति आता है और वो एटलियर को देखता है और रोने लगता है और कह रहा होता है कि आप सच में यहाँ पे हो लेडी एटलियर। वो उसके सामने बो डाउन कर रहा होता है। हैंड्रेड को लगता है कि ये पीडोफाइल है तो वो उसको मारना चाहती है, लेकिन उसको रोकते हैं सारे। रुक के अरे रुक जा, सुन तो ले भाई वो क्या कहना चाह रहा है। अब पता चलता है ये वर्कस्टेट का हेड बटलर हुआ करता था और जो एटलियर है उसका पूरा नाम था लेडी एटलियर वर्कस्टेट। और वर्कस्टेट जो होते हैं वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन्फ्लुएंशियल अमीर लोग होते हैं यहाँ के। विविया और बैटल दोनों ही जानते हैं और वो दोनों शॉक होते हैं इस बात को सुन के। वो सबसे बड़े जादूगर होते हैं इस पूरे एरिया में और सबसे स्ट्रांग भी, और वो इस लीनियज में सबसे हाईएस्ट होते हैं। बटलर जो होता है कहता है टाइम आ चुका है माय लेडी रिवेंज लेने का। और पता चलता है कि वो यहाँ आया होता है एटलियर को लेने रिक्वेस्ट पे रॉयल कोर्ट के। हुआ कुछ ऐसा था कि उसको जोसेफ के द्वारा एक्सेल कर दिया गया था। जो फार्मस था वो एटलियर का पिता था। माना यह जाता था कि एटलियर जो है वो प्योर ब्लड नहीं है, जिसकी वजह से एटलियर को वहां से हटा दिया गया था और उसने सफरिंग देखी थी। लेकिन अब उसके फादर की जो विल है वो देखने को मिली है, जिसमें ये लिखा हुआ है इस पूरे वर्कस्टेट हाउस की जो ऑफिशियल हायर जो होगी वो होगी एटलियर। वो इनहेरिटेट करेगी वेल्थ और पावर, सारी चीजें। रॉयल गवर्नमेंट ने ये सारी चीजें एक्सेप्ट करी हैं, जिसकी वजह से इसको बुलाया गया है और देखना चाहते हैं लोग कि एटलियर एक्चुअली उन लोगों का प्योर ब्लड है कि नहीं। एटलियर सीधे बोलते हैं कि वो जाना नहीं चाहती है। डेनिस पूछता है एटलियर क्या गड़बड़ है। एटलियर कहती है मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। और उसको सारी मेमोरीज याद आ रही होती, किस तरह से उसको निकाला गया था, वो अकेले थी, उतने भीड़ में उसको अकेले छोड़ दिया गया था, वो स्लेव बनी थी, वो सफरिंग में झेल रही थी। अब उसकी लाइफ थोड़ी ठीक हुई है। लेकिन डेनिस को एहसास होता है कि वो एक छोटे से टाउन का एक छोटा सा शेफ है और ये रिच फैमिली से बिलोंग करती है, तो उसका डिसीजन जो है वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए। तो वो एटलियर को समझाता है एटलियर तो सच में नहीं जाना चाहती है। तो वो कहती है नहीं, लेकिन वो कहता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो तेरे को फ्यूचर पे बिलोंग करती हैं, तो अपनी चीज़ों को इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकती है। एक ना एक दिन तो ये सेटल होना ही होगा ना, तो क्यों ना एक बार चल के देखा जाए। तो ये कहती है कि अगर आप मेरे साथ आओगे तो मैं चलने को तैयार हूँ। ये कहता है ठीक है बिल्कुल, चलो देखते हैं वहाँ क्या होगा। और फिर उसके बाद बीबिया जो होता है वो भी रेडी होता है और डेनिस भी तैयार होता है। और हैंड्रेट और बेचल जो होती हैं वो रेस्टोरेंट संभालने वाले होते हैं। एटलियर बहुत खूबसूरत बनकर तैयार होकर आ गई होती है, बहुत क्यूट लग रही होती है। और एटलियर बोलती है कि जल्दी से जल्दी सारी चीजें सॉल्व करके हम लोग वापस आएंगे कैपिटल से। मैं कैपिटल जाना नहीं चाहती हूँ और वहाँ रहना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन एक बार जाना पड़ेगा तो जल्दी से करके सारी चीजें आएंगे। वो बड़ 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 लगातार कर रही होती है। डेनिस सुनने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है डेनिस कि पहली बार तूने इतने सारे शब्द एक साथ एक बार में बोले हैं। और उसके बाद ये लोग निकल पड़ते हैं। देखने को ये मिलता है बहुत ही खूबसूरत नजारा होता है। बीबिया सबसे ज्यादा एक्साइटेड होता है। सोते जगते किसी भी तरह ये लोग कैपिटल पहुंच चुके होते हैं। फिर वहां देखने को मिलता है ब्लैक्स रेस्टोरेंट और ये वन ऑफ द बेस्ट होता है पूरे कैपिटल में। डेनिस थोड़ा सा खोसा जाता है और सोच रहा होता है कि क्यों ना मैं जाऊंगा और हाई बोल के आऊंगा उन लोग। और एटलियर की तरफ देखता है, कहता है नहीं ठीक है, मैं उनको फेस नहीं करना चाहता हूँ दोबारा से। वहां पहुंचते हैं और देखने को मिलता है एक आदमी खड़ा होता है जिसका नाम होता है सेश तपेज। वो लीगल ऑफिसर होता है इस पूरे चीज का और वो देखना चाहता है। फिर उसके बाद ये लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और आगे बढ़ते हैं। और ये टेस्ट करने वाले होते हैं एटलियर के ब्लड को कि वो एक्चुअल लीनियज की पार्ट है कि नहीं है। डेनिस जो होता है वो आगे बढ़ता है और कहता है मैं जानना चाहूंगा आखिर वहाँ पे क्या हो रहा है। डेनिस जो होता है कहता है ठीक है। फिर ये लोग आगे जाते हैं। देखने को मिलता है एक बड़ी सी सिरिंज दिखती है जिसको देख के घबरा जाती है एटलियर और वो नहीं करवाना चाहती है। और एटलियर हेट करती है सिरिंज को और वो डरी होती है और बहुत ही फनी माहौल बन गया होता है। जैसे ही वो सिरिंज उसको पोक करता है वो बेहोश हो जाती है तुरंत और डेनिस उसे उठा लेता है। और उसके बाद डेनिस कहता है अब आगे क्या। तो कहता है आगे चलो मैं दिखाता हूँ। बीबिया को पकड़ाता है एटलियर को और कहता है तो इसको ले और हम आगे चलते हैं। फिर डेनिस आगे बढ़ता हुआ जाता है उस आदमी के पास और कहता है मैं एटलियर के सर्कमस्टांसेस को जानना चाहूंगा डिटेल में और उसकी हेल्प करना चाहता हूँ, तो प्लीज मुझे बताओगे आप। तो कहता है बिल्कुल। फिर वो बताने लगता है कि जो प्रीवियस हेड ऑफ द फैमिली थे जिनका नाम था सर फार्मस, वो एक बहुत ही पावरफुल हिप्नोटिक थे। वो माइंड मैनिपुलेशन मैजिक में बहुत ही बढ़िया थे, वो मास्टर थे। ये एक स्पेशल टाइप का मैजिक होता है जो कुछ ही लोग मास्टर कर सकते हैं और वो इसके मास्टर थे। और उसी ब्लड लाइन के जो लोग होते हैं वो सुपर टैलेंटेड होते हैं, वही हिप्नोटिक मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि इंटरफेयर कर सकता है किसी के भी माइंड के साथ। और वर्कस्टेट फैमिली जो है वो वन ऑफ द सच ब्लड लाइन है, तो शायद एटलियर में भी वो टैलेंट होगा। वो कहने लगता है उसके पिता जो थे वो एक ग्रेट मैन थे जिन्होंने बहुत सारी जिंदगी को अपने मैजिक के इस्तेमाल से बचाया था। उस समय क्या हुआ था कि एटलियर को इन लोगों ने निकाल दिया था क्योंकि इसकी लीनियज को लेकर सवाल उठे थे। उससे सब कुछ छीन लिया गया था। मतलब उसके साथ इतना ऑपरेशन हुआ था, उसको इतना दबाया गया था कि वो अपने आप को दोबारा ऊपर उठा भी नहीं पा रही थी। लेकिन जो फार्मस जी थे उन्होंने बहुत ही क्लेवरली अपनी विल छोड़ी,
जिसकी वजह से हमें एक होप मिली है। रॉयल गवर्नमेंट डिमांड किया है एक रीटेस्ट। ये एक मैजिकल आइटम है जिसमें ये जज किया जा सकता है। इसके अंदर पहले एटलियर का ब्लड डाला जाएगा, फिर किंग का ब्लड डाला जाएगा और फिर क्वीन का। अगर सेम पैटर्न बना हुआ आता है मतलब ये एक्चुअली उन दोनों की ही चाइल्ड है। और होता यही है कि टेस्ट का रिजल्ट यही आता है कि अनचेंज रहती हैं सारी चीजें और एटलियर जो होती है उन्हीं लोगों की बच्ची होती है और ये लोग जीत सकते हैं इसके वजह से। रॉयल कोर्ट में लोग पहुंचते हैं, वहाँ पे एग्जामिन करने की बात हो रही होती है। वो आदमी जो होता है जोसेफ वो भी बैठा होता है, बाकी लोग भी होते हैं और ये जो बात होती है ये हेड ऑफ द वेस्ट फ्रंट फैमिली की होती है। फिर उसके बाद डेनिस का थोड़ा मजाक बनाया जाता है कि तू वही डरपोक आदमी है ना जिसको सिल्वर विंग से निकाला गया था। जिसके बाद डेनिस थोड़ा नाराज होता है, लेकिन उसके बाद कोर्ट में होते हैं तो चीज़ें नॉर्मल करनी होती है। वीवीएस सुनता है जब नाम डेनिस ब्लैक्स तो वो समझ जाता है कि एक्चुअली ब्लैक फैमिली का ही पार्ट है, जिनका इतना बड़ा वो रेस्टोरेंट जो था वो था और ये भी कोई वेल्दी फैमिली से ही आता है। जो हियरिंग होती है वो स्टार्ट हो जाती है और जो सर फामास थे उनके विल के अकॉर्डिंग लेडी एटलियर जो हैं वो राइटफुल हायरेस हैं और वो सक्सेसर है इस फैमिली की, क्योंकि ये पैदा हुई हैं उनसे और उनकी वाइफ से। जो वेल्थ और पावर है वेल्स्टेड की वो लेडी एटलियर के पास जाएगी और जो बुक और नॉलेज है वो सारी जाएगी सर जोसेफ के पास। लेकिन जो वहाँ पे एक और आदमी होता है वो खड़ा होता है और कहता है एटलियर वेस्टेड जो है वो फ्लैश एंड ब्लड सर फामास का है, लेकिन उनकी माँ एक्चुअली सच में वही थी या कोई और। जिसके बाद एटलियर थोड़ी घबराती है, डेनिस उसको पकड़ता है, संभालता है और उसके बारे में और भी गंदी गंदी चीजें बोल रहा होता है वो आदमी खड़ा होके। दूसरी तरफ से जो आदमी होता है वो कहता है कि इस चीज़ को रिकन्फर्म करने के लिए हमने ब्लड टेस्ट की बात करी है, अगर ये चीज़ हम प्रूव कर सकते हैं तो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। और सामने एक बड़ा सा आदमी खड़ा होता है अगेंस्ट सुई लेके, उसका ब्लड दोबारा जो होता है निकाला जाता है। उसके बाद जो वो कोर्ट का जज होता है वो लेके आता है पेंसिल्स और कहता है चूज करो, जिसके पास वो रेड वाली आएगी वो जाके इस ब्लड को सैंपल करेगा ताकि कोई भी इसमें फ्रॉड ना हो सके। सब लेते हैं और देखने को ही मिलता है जो बटलर होता है उसके पास वो रेड पेंसिल आती है। वो वहाँ जाता है, एटलियर का ब्लड डालता है, सरफामास का डालता है, लेकिन उसकी माँ का डालता है तो वो चेंज हो जाता है और सब बोलने लगते हैं कि ये झूठी है और ये सारी चीज़ें गलत हैं। हालांकि जो इधर से वकील होता है वो कहता है इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ एरर है, रीडू करा जाए। हालांकि उसकी बात कोई मानता नहीं है और ये सारी चीज़ें प्रूव हो जाती। और जोसेफ कहता है ये जो लड़की है ये मेरे भाई या मेरी भाभी से नहीं पैदा हुई है, वो किसी वन नाइट स्टैंड का नतीजा है। कोर्ट का जज जो होता है वो कहता है जो क्लेम किया गया था वो फॉल्स है, इसीलिए जो ऑफस्प्रिंग है एटलियर उसकी चीज़ें नहीं मानी जाएंगी। तो जो वेल्थ और पावर है वो जाएगी जोसेफ के पास और एटलियर के पास जाएगी बुक और नॉलेज। लेकिन उधर देखने को मिलता है जो बटलर होता है उसके हाथ में से ब्लड आ रहा होता है, जिसको देख के डेनिस एकदम से चौंकता है और खड़ा होता है और कहता है ये चीजें अभी सेटल नहीं हुई हैं और उठाता है उस बटलर को हवा। उसके हाथ से वो रुमाल छूटता है, उसका हाथ में कट दिखता है और कहता है तेरी वजह से ये हुआ है ना, तूने झूठ बोला। उसके बाद ये बोलने लगता है जोसेफ ने इससे बोला था कि अगर ये ब्लड डाल देगा तो इसे हेड बटलर बना दिया जाएगा। जिसके बाद गुस्सा आता है, डेनिस अपना फायर पावर दिखाता है और कहता है मुझे पता था ये चीजें हैं। और उसके बाद 2 स्टिक देखने को मिलती हैं उसके पास और ये पूरा का पूरा जो कोर्ट रूम होता है वही रिग्ड होता है, वही झूठा होता है। सारी चीजें यहाँ मैनिपुलेट करी जा रही होती हैं। जो सब बैठ के देख रहा होता है, मुस्कुरा रहा होता है और उसके बाद ये बोल रहा होता है पहले तुम लोगों ने इस लड़की को यहाँ से हटाया, उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए, उसके माता पिता की चीजों पे तुमने इतने बड़े बड़े इल्जाम लगाए और एक छोटी सी बच्ची के ऊपर तुम गैंगअप कर रहे हो। तुम सारे लोग बेकार हो, तुम लोगों ने इंसर्ट किया इस चीज को। और जो गार्ड होते हैं वो आने लगते हैं और उसके बाद और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। डेनिस पूरी फायर पावर दिखाता, लोगों की हालत खराब होती है, वो जाना भी नहीं चाहते हैं उसके पास। लेकिन उससे पीछे आता है बीवी, उसको पकड़ता है और कह रहा होता है रुक जाओ मिस्टर डेनिस। डेनिस जो होता है कहता है मुझे रोको मत, मैं इन लोगों को नर्क के द्वार पे भेज दूंगा। बीवी समझाता है कि नहीं, अगर ऐसा हो गया तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा और हर चीज के लिए तुम्हें ही कसूरवार ठहराया जाएगा और पूरा का पूरा किंगडम तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। अगर ऐसा हो गया, तुम अरेस्ट हो गए तो एटलियर का क्या होगा। तो उसके बाद डेनिस समझता है और रुकता है और देखने को ये मिलता है। फिर इसके बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं। वो जो वकील होता है वो कहता है श्योर हो कि तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। डेनिस जो होता है कहता है मैं ही गलत था, मुझे लेके ही नहीं आना चाहिए था एटलियर को यहाँ पे। और पता चलता है कि जो बुक्स और नॉलेज है वो एटलियर को मिली है और वो देखने के लिए जाते हैं। एक पुरानी जगह होती है, अंदर जाते हैं और ये बहुत सालों से खुला नहीं होता, ये एक लाइब्रेरी होती है। जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक जगह खुलती है और नीचे एटलियर गिर जाती है। नीचे जाके ये लोग देखते हैं तो एक हिडन रूम होता है। हिडन रूम के अंदर देखने को मिलता है डिफरेंट किताबें होती हैं। विविया और वो जो वकील होता है दोनों देख के शॉक हो जाते हैं और पता चलता है कि ये रिसर्च जो है जर्नल ऑफ यूदोतो है, जब किंग ऑफ ऑडिटस ने इन सारी चीज़ों को रिसर्च को किया था। और ये एक ट्रेजर से कम नहीं, ये ट्रेजर क्या है, ये वर्ल्ड की बेस्ट ग्रामर्स हैं जो कि जादू के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। इनसे प्रीशियस कोई चीज़ नहीं हो सकती। ये नेशनल ट्रेजर है, वर्ल्ड हेरिटेज है और मतलब इतनी बड़ी बड़ी किताबें हैं कि कुछ
पोल मीज, तो उन मैजिक का भी इसमें लिखा हुआ है जो कि सील हो गए हैं बहुत पहले, और ये लोग बिल्कुल पैनिक कर चुके होते हैं। फिर उसके बाद डेनिस कहता है कि तूने बहुत बड़ा ट्रेजर लग रहा है अपने नाम कर लिया है एटलियर। उसके बाद जो वकील होता है वो कहता है लगता है सर फार्मस यही चाहते थे कि जो लेडी एटलियर है वो इनहेरिटेट करें लाइब्रेरी और बुक्स। उन्होंने इस तरह से चीज़ें करी थी, उन्हें पता होगा कि जोसेफ वो सारी चीज़ें हड़प ही लेगा किसी ना किसी तरह से, और ये जो स्टोरेज है ये इनको मिला है। और उसके बाद डेनिस हंसने लगता है, कहता है अगर ठीक है। और उसके बाद डेनिस पूछता है एटलियर से कि आखिर इस माउंटेन ऑफ ट्रेजर को क्या करना चाहती है, और वो बोलती है कि सारी बुक्स को हम रखेंगे रेस्टोरेंट में ताकि लोग जो हैं फ्री में पढ़ सकें, और ये जीनियस होती है। उसके बाद ये लोग वापस जा रहे होते हैं, बीबी अभी बाहर आया नहीं होता है, दौड़ता हुआ आता है, एक आदमी उसके बगल से निकलता है और देखने को ये मिलता है जो वो आदमी होता है वो डेनिस की तरह ही दिख रहा होता है, और उसको देख के शॉक होता है। ये कहता है दिख डेनिस जरा है लेकिन इसका ऑरा टोटली डिफरेंट है। और डेनिस पीछे खड़ा होता है, बीबी को बुलाता है। वो आदमी जो होता है उसके साथ एक लेडी रहती है, वो कह रही होती है आखिर वो कौन था, तो ये कहता है लगता है मेरे मेरे काउंटर पार्ट का वो कोई फ्रेंड था। और डेनिस वीविया सब लोग मजे कर रहे होते हैं और ये लोग वापस जा रहे होते हैं, और उसके साथ खत्म हो जाता है ये वाला एपिसोड। पे बात कीजिए कैसा था ये एपिसोड जो था काफी ज्यादा अमेजिंग, काफी एंटरटेनिंग, मजेदार था, और एटलियर के साथ बहुत कुछ हुआ यार इस एपिसोड में। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, जय श्री राम।